लेकिन 4 लोग जग में धर्म में मेहनत करने वाले मिलते हैं और 2-4 लोग टंगड़ी पकड़ के नीचे करे वाले। मत करिए। देखत यज्ञ निशाचर धाम ही, यज्ञ होने नहीं देते हैं, बहुत ऐसे मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ की जो धरती है, इस सर्जनी पे जो यह शुभ कार्य हुआ है, यह प्रशंसनीय है। बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कथा चल रही थी कल कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय यस कही चलो मानो जन सावना, यस कही चलो मानो जन सावना। भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ जब चल दिए कुंभज ऋषि के घर से, तो रास्ते में भगवान का सोचे कि दर्शन हो जाए, तो ते ही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, अदंडक बन विचरत अभिनाशी। भैया कथा में रेलगाड़ी में टीटी या कथा में सीटी दोनों बड़ा दुखदाई है साहब। सीटी न मारे। हाँ। एक बार अमेरिका वाले एक मशीन बनाए, 3 घंटा में 500 अपराधी को पकड़ ली। चोरी करने वाले को मशीन पकड़ लिया। वह ब्रिटेन में गई मशीन, 1 घंटा में 1000 अपराधियों को, चोरों को मशीन ने पकड़ा। भारत ने कहा भैया हमारे यहाँ भी भेज दीजिए, हमारे यहाँ कुछ जेब कतरे हैं। लिखा रहता है सावधान जेब कतरों से, अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। जब वह मशीन अपने आ गई हिंदुस्तान में साहब, 1 घंटा में मशीनियां बोले कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ जा रहे हैं और राम जी को प्रणाम किए। भगवान जंगल में टहल रहे थे। क्या कह रहे हैं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछ रहे हैं पत्तों से, लताओं से, गुलमों से, हरिणों से, सुखसावकों से कि हमारे जानकी को किसी ने देखा? भोले बाबा देखे कि हमारे भगवान का तो दर्शन हो गया, बड़ा अच्छा है। प्रणाम किए और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। ध्यान से सुनेंगे तब कथा का आनंद मिलेगा, बात मत करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। कथा में जितना आगे रहिए, टीवी से, मोबाइल से, VCR से, चित्रहार से जितना दूर रहिए उतना अच्छा है। भगवान के करीब रहा जाता है और दुष्टों से दूर रहा जाता है। तो थोड़ा करीब रहेंगे ठीक रहेगा। तो मैया ने कहा कि हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं, ई राम लक्ष्मण टहल रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यह पुत्र हैं और इनको हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। संसार भोले बाबा को प्रणाम कर रहा है और ये भोले बाबा जो है कि राम को प्रणाम कर रहे हैं। वो तो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पाए, पत्नी जंगल में खो गई है, खोज रहे हैं, कलप रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। तो इनको भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। लग रहा है कुछ भांग धतूरा अधिक खा लिए हैं का महादेव। उन्होंने कहा भोले बाबा अरे क्या कर रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा देवी यह रंग मंच पे लीला चल रही है
इसके विषय में न जाओ। यह परमात्मा है, यह पर ब्रह्म है, सर्वेश्वर है, परिपूर्ण है, जगत नियंता है, जगदीश्वर है, अखंड ब्रह्मांड नायक है। उन्होंने कहा नहीं मानेंगे। कहें क्यों? एक जगह रामलीला चल रहा था, तो रामलीला में भी सीता जी खो गई थी और राम जी परेशान होकर खोज रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं उसी रंगमंच पे, हे खग हे मृग, हमारे जानकी को किसी ने देखा है? मेरी प्रिया पता नहीं कहाँ चली गई, जंगल में हमारा साथ बिछड़ गया। हम दो भाई के साथ आई थी, एक पत्नी का रक्षा नहीं कर पाए। जो पत्नी का रक्षा न कर पावे वह पति कहलाने के योग्य नहीं है। तो एक बच्चा उठा सामने से कहा कि आपके जानकी को हम जानते हैं। अच्छा जी, आपके जानकी को तो हम जानते हैं, कहाँ है? रामलीला में कह रहे हैं। राम जी ने कहा भैया आप तो बड़े अच्छे हैं, कम से कम पता तो बता दिए। एक से एक यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे बैठे हैं, एक बार भी नहीं। अच्छा, आदरणीय श्री बलिहारी पटेल जी के तरफ से 51 रुपया, बहुत बढ़िया भैया, आप जानकी जी मिलू जाइए, बड़ा सुंदर है। तो बच्चा उठा कहा आपके जानकी को हम जानते हैं, लेकिन हमको कुछ देंगे रुपया तब बताएंगे। यह कलयुग है, रुपया मिलेगा तो कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। धन बिन माता निज नाता तजा पुत्र से, अगर धन नहीं है तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो कहें तो का चाहिए? कहा 5 रुपया चाहिए। कहें का करोगे बेटा? कहें कुरकुरे खाओ। 5 रुपया मिले तो जानकी जी के बता दीजिए। कहा बताइए कहाँ है? कहें आपकी जानकी को बता दे, हम तो देख ही क्या रहे हैं कहाँ जानकी है। अब पर्दा की जानकी कहाँ रहेगी रामलीला की? कहें बता रहे हैं आपकी जानकी कहाँ, 5 रुपया दे दीजिएगा ईमानदारी से। कहें दे देंगे बेटा, बताओ कहाँ? पर्दवा पिछवा बैठ के बीड़ी पिए थी जानकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया मत देवी परेशान हो सती, यह रंग मंच पे लीला चल रही है। अरे गुप्त रूप अवतार गोसाई, गुप्त रूप अवतार गोसाई, गुप्त रूप अवतार गोसाई, गुप्त रूप अवतार गोसाई, गुप्त रूप अवतार। ये भगवान गुप्त रूप से आए हैं, लीला चल रही है, लीला के चक्कर में मत पड़ो। भोले बाबा के गति को रोक देती है मैया सती जी। रुक जाइए थोड़ा सा भोले बाबा, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि यह भगवान है। जानते हैं मैया अपने मन में सोचने लगी क्या? हर शंकर जगत बंध जगदीशा, शंकर सोच रहे हैं माता जी सती कि अरे हमारे भोले बाबा को सभी लोग प्रणाम करते हैं, यह जगत बंद जगदीशा है, देवता प्रणाम करते हैं, मनुष्य प्रणाम करते हैं, ऋषि सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी इनको प्रणाम करते हैं, राक्षस प्रणाम करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? हमारे भोले बाबा क्या कर रहे हैं? ये राम लक्ष्मण को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी गजब की बात है, अच्छी बात कुछ इसमें है गड़बड़। मन में सोच रहे हैं ये क्या किए? अरे तेहिन पशुतन कीन परनामा, तेहिन पशुतन कीन परनामा, तेहिन पशुतन कीन परनामा, कही जैसा चिदानंद
जय जय सच्चिदानंद परधामा। भगवान भोले बाबा के विषय में सोच रही हैं। जानते हैं कलयुग की बात है, यहाँ की बात नहीं करेंगे, कहें से कि यहाँ का हम लोग चाय पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और चटनी की इच्छा करते हैं, ठेला पिलाज की मंडी चल जाती है धनिया। बड़ा गड़बड़ है साहब। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। जिंदगी में सबके ऊपर विश्वास मत करिए, लेकिन माताएं एक बात ध्यान रखना, मैया जानकी जी को उपदेश दे रही थी अनसुईया कि सबके ऊपर बेटी विश्वास मत करिए, कोई बात नहीं है चलेगा, लेकिन अपना पति चाहे अंधा हो, बहरा हो, काना हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा, दिवालिया हो, किसी प्रकार का हो, अपने पति पे कभी अविश्वास मत करिएगा। जानकी जी ने कहा मैया कहे बेटी एक बात समझ लो, अगर पति है तो पूरा श्रृंगार है, अगर पति नहीं है ना सब कुछ होते हुए बेकार है। कहे क्यों? कहे अमित दान भरता पय देहि, अमित दान अमित दान भरता वै देहि, अमित दान भरता वै देहि, अमित दान भरता वै देहि। बोलिए आनंद कंद भगवान की ये बाबू हम मोबाइल देखे ठीक है देखा है ना लोगों का ना चला कम की कहाँ ले बजाओ जाए, हम बहुत बल पड़त बोले में, थोड़ा लाला सही कर दीजिए, सबकर वाला डाउन बैठली हो। हाँ तनी इन लोगों का भी बढ़ाइए, हमारा भी बढ़ाइए, बहुत बल पड़ रहा बेटा। तो क्या है संसार में अगर पति है तो सब कुछ साथ सज्जा है, जो दान पति करता है अमित दान भरता वै देहि। जो अमित दान करने वाला है ना वह पति है। संसार में जो पति देगा कोई देने वाला नहीं है। कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है, पति सहन कर लेगा, मदद करेगा। अन्यथा कोई पुरुष है आपके पास, रूप है, रुपया है, धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, गुण है, शील है, द्रव्य का हरण करने वाला मिलेगा, लेकिन दुख में दामन थामने वाला कदाचित कोई मिलेगा। इसलिए बेटी संसार का निरादर कर देना, एक पति का निरादर कभी मत करना। आज मैया सती क्या कर रही है? पति के विषय में सोच रही हैं कि ते हिंद पशुतन की न परनामा। यह हमारे भोले बाबा कहाँ से पंडुबी कुल पकड़ आए हुए हो, हरदम जैसे चरखा चलावत हुआ हम देखत ही ना कुछ बोले बैठा लोगन गांव से नहीं बतासा या को मिली ना है। तो अपने पति के विषय में जगदम्बा सोच रही हैं कि अच्छी बात नहीं है। मैया को अहंकार हो गया, सती को अहंकार हो गया कि परमात्मा कभी साकार नहीं होता, परमात्मा रूप बना के नहीं आता, परमात्मा जब भी है वह निराकार है। भोले बाबा समझ गए, कहने लगे देवी अरे वह लीला चल रही है परमात्मा ठाकुर जी की, उनके लीला के चक्कर में मत आओ। जा सुवंश उपजे गुण खानी, अवगणित लक्ष्य रमा ब्रह्मानी। उनके शरीर में अखंड ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा वसु हैं, नील नल याद मैन जितने हैं सब उनके शरीर में है। बहुत ब्रह्मांड है, अग्नि है, सूर्य है, सभी कुछ उन्हीं के शरीर में है। देवी उनके विषय में मत अविश्वास करो, उनके प्रति कुछ गलत मत सोचो, वह परमात्मा है। मैया ने कहा क्या करें? भोले बाबा ने कहा हम प्रणाम काहे किए? अरे सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, 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 सेवत जाहि सकल
सेवा सभी लोग करते हैं देवी, इनके विषय में थोड़ा सा भी अविश्वास मत करो। भोले बाबा साकार ब्रह्म के उपासक हैं, जगदम्बा निराकार ब्रह्म की उपासक हैं। साकार ब्रह्म के उपासक भोले बाबा, हम लोग भी मानते हैं कि मूर्ति में भगवान हैं, लेकिन मैया सती को यह विश्वास नहीं है कि यहाँ भगवान आएंगे, वह निराकार को मानती हैं। बहुत लोग निराकार को मानते हैं, निराकार ब्रह्म है तो साकार भी है, और साकार निराकार है तो ओंकार भी ब्रह्म है, माकार भी ब्रह्म है, राकार भी ब्रह्म है, और ब्रह्म एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक ही है। भोले बाबा ने कहा कि देवी, भक्त के भक्ति में इतना बल होना चाहिए कि निराकार ब्रह्म साकार रूप में इस धराधाम पे विचरण करे, भक्ति यह होनी चाहिए। अगर आप निराकार ब्रह्म को मानते हैं, साकार ब्रह्म में हम लोग किसको मानते हैं? अन्न को भी अन्नपूर्णा मानते हैं, पानी को वरुण देवता मानते हैं। हमारे संसार में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वह पशु हो, वृक्ष हो, सब में भगवान को मानते हैं हम लोग। लेकिन जगदम्बा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि बड़ी सुंदर बात है, साकार को भी मानिए, निराकार को भी मानिए, विश्वास परमात्मा पे ही करना है। साकार तू ही, साकार तू ही, निराकार तू ही, सब पे तेरी कृपा है रघुराई। साकार तू ही, निराकार तू ही, सब पे तेरी कृपा है रघुराई। साकार तू ही, निराकार तू ही, सब पे तेरी कृपा है रघुराई। साकार तू ही, निराकार तू ही, सब पे तेरी कृपा है रघुराई। तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, घट घट के अंतर्यामी हो, घट घट के अंतर्यामी हो। साकार तू ही, निराकार तू ही, सब पे तेरी कृपा है रघुराई। साकार तू ही, निराकार तू ही, सब पे तेरी कृपा है रघुराई। साकार मानिए, निराकार मानिए, लेकिन उसी ब्रह्म की सबके ऊपर कृपा है। कहीं भी जाइए, भजन करते रहिए, परमात्मा ना देखते हुए भी परमात्मा है। जैसे अभी कुछ है समय बीता, कोरोना को किसी ने नहीं देखा, कोई देखा? कोरोना था, बीमारी को कोई नहीं देखता है, बीमारी है। वायु को, हवा को कोई नहीं देखता है, पंखा चलता है, क्या कोई हवा को देखता है? लेकिन हवा है। उसी तरह से परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी परमात्मा है। परमात्मा को मानना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा कि निराकार है, ऐसी बात नहीं है कि निराकार नहीं है, निराकार है। बाबा जी ने मानस में पिरोया, हर बिन पग चलाया सुनया बिन काना, बिन पग चलाया सुनया बिन काना, बिन पग चलाया बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आए आनंद रहित सकल विष भोगी, आनंद रहित
सकल विष भोगी बिन बानी भगता बर जोगी बिन बानी भगता बड़ जोगी। कुछ नहीं देखता है, सब कुछ देख रहा है परमात्मा। कुछ नहीं खा रहा है, सब कुछ खा रहा है परमात्मा। बिना आँख के देख रहा है। हमारे आपके चर्म चक्षु से ज्यादा उस भगवान का तेजोमय अग्नि है। चक्षु आँख बहुत तेज है परमात्मा का। चलने में हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी परमात्मा चल रहा। इसलिए देवी परमात्मा को मानिए। मैया मानने के लिए तैयार नहीं हुई। राम जी ने कहा कि भोले बाबा संसार को मत बताइए, केवल अपने घर वाली को समझा लीजिए तो हम मानेंगे। राम जी भोले बाबा से कहे कि भोले बाबा ने कहा गुप्त रूप अवतार गोसाई, यह परमात्मा गुप्त रूप से आए हैं, बता रहे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं। राम जी ने कहा मेरे भोले बाबा सबको बताने की बात छोड़ दीजिए, खाली अपने घर वाली को बता दीजिए कि परमात्मा है, इन्हीं को विश्वास दिला दीजिए। पति कितना भी बड़ा वकील हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। कईयों हजार रुपया लाके पति रख दे, पत्नी कहे कि कैला का तू आज ले, मामला गड़बड़ हो गया। सब आला लेके 1000 मरीज डॉक्टर साहब रोज देख रहे हैं, पत्नी कही तुम्हें कुछ है वो कराला। MBBS डॉक्टर फेल, पत्नी को कोई नहीं समझा पाता है। भोले बाबा परेशान हो गए। भोले बाबा ने कहा कि देवी जब ऐसी बात है ना तो जाके परीक्षा ले लो कि वास्तव में परमात्मा है कि नहीं है। प्रमाण देना पड़ता है जो धराधाम पे आता है, चाहे वह संत हो, महात्मा हो, डॉक्टर हो, पंडित हो, वकील हो, वैद्य हो, ओझा हो, सोखा हो, कोई हो, सबको प्रमाण देना पड़ता है। हमारे आचार्य आदरणीय श्री सुरेंद्र जी से कितने लोग पूछे, अरे जेके जेके पंडित लेवत हुआ, कुछ लोग जानत हो कि वह गाँव गढ़ी के निकलवाए हो। सब लोकल पंडित है, सब भक्त जानत है, पटेल नगर से लेके रुदरी मोढ़े तक मिलेला। तो यहाँ प्रमाण देना पड़ता है साहब, ये धराधाम है, मृत्युलोक है, बगैर पहचाने कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी जा करके परीक्षा लो राम जी की। मैया ने कहा यह बात मन की हुई, परीक्षा लेंगे भगवान है कि नहीं है। मैया परीक्षा लेने के लिए तैयार होती। भोले बाबा कहे अरे जो तुम्हारे मन यति संदेह हो, जो तुम्हारे मन यति संदेह हो, जो तुम्हारे मत यति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो मिल जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर जानना है ना तो मेरे भगवान को जानना चाहती हो ना भगवती, कहे हाँ, तो कहे जाके परीक्षा लीजिए। मैया ने कहा यह बढ़िया बात है, परीक्षा लेंगे। कुछ माताएं समझाने से मान जाती हैं और कुछ को कितना भी समझाइए वह मान नहीं सकती हैं। कि आप जिंदगी भर कमा रहे हैं रुपया पैसा, आपको हार बनौला, आज तक एक आप किल नहीं खरीद के लिए आए हैं, सब भाई बापे में खत्म कर दे रहे हैं। भले बेचारे चोरी से ले आते रहे। और दूसरी बात, कुछ माताएं जाती हैं पति के पैसा का बनवा के और नैहर से लेके चली आती थी, हमारी है तो अम्मा जहला है, देखा खराब हो, बनाएगा पति बेचारा, ना होगा अम्मा का।
इतनी चालाकी हिंदुस्तान में है, बड़ा सुंदर है। मैया क्या की, अरे पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, अरे धरि सीता कर लो। अब मैया कैसे परीक्षा लेने जा रही है, अपने रूप में नहीं जगदम्बा जा रही हैं, जानकी जी का भेष बना के क्या की, आगे हुई चली पंथ तहा, दादा जहयावत नरभूप। वहां पहुंची, निर्भूप का मतलब श्री राघवेंद्र सरकार जिधर से आ रहे हैं, जगदम्बा आगे जाके खड़ी हो गई कि देखिए पहचान लेते हैं कि नहीं। किसी किसी सामग्री पे लिखा रहता नक्कालों से सावधान, जो फोटो स्टेट रहता है ना वह पहचान जाता है। और जानकी जी कैसे चल रही थी, आगे राम जी चलते थे, राम जी का जो पद चिन्ह था, जो चरण चिन्ह था, उसको कभी जानकी जी अपने पैर से नहीं दबाती थी, उसको बचा के चलती थी। राम जानकी के दोनों के चरणों को बचा करके हमारे जीवाचारी लखन लाल चलते थे कि हमारे माता पिता हैं, कहीं इनके पैर मेरे पैर से दब न जाएं। यह जो चरण चिन्ह है जिनको हम प्रणाम करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हमेशा संत महात्मा इस चरण धूलि को प्रणाम करते हैं देवता, तो इनके चरण चिन्ह को हमारे चरणों से दब न जाए, ऐसे बचा के चलते थे। मैया अपने भगवान के और जीवाचारी लक्ष्मण के बीच चलती थी। अरे उभय बीच सिया सोहती कैसे, उभय बीच सिया सोहती कैसे, उभय बीच सिया सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। ब्रह्म मतलब परमात्मा, अजीव का मतलब जीवाचारी लखन लाल के बीच जैसे माया चलती है, वैसे हमारे जानकी जी शोभायमान होती थी राघवेंद्र सरकार के साथ। लेकिन है जो बनावटी सीता जी आ गई है परीक्षा लेने, ये क्या की, आगे हुई चली पंथ तहा, दादा जहयावत नरभूप। आगे जाके खड़ी हो गई कि देखिए हम किसी से कम नहीं। भगवान ने कहा, अरे मेरी जानकी होती तो मेरे सामने कभी नहीं रुकती, सामने नहीं खड़ी होती। सतियां जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, पति बताएं जो होती हैं, कभी अपने पति की बात को दोहराती नहीं है।